वगैरह। लानिया। हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा सभी का आपके अपने रोजगार विदम आप सभी आशा करती हूँ स्वस्थ हो और अपने तैयार। तो यदि आप आज संख्या कंप्लीट करवा लेते हैं फिर कल दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। कल हम पढ़ चुके हैं जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक हम कर व्यक्तिवाचक का कल हम कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे जातिवाचक क्या की। अब हम किस तो अब हम जातिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा की संज्ञा के क्या होता है कल जान आज रुक जा रही है ना। देखना एक बार चेक कर आवाज रुक रुक आ रही है गलत है गलत हो रही है ना। हो रही है रुक रही है 1 मिनट वेट करो। अब आप अभी देखना आवाज 20 से सही नहीं। अभी देखना चेक करना बेटा अभी भी रुक आ रही है। लगता है आप ठीक है मैं माइक चेंज कर। अभी आवाज आपको ठीक आएगी है ना। अभी आपको आवाज ठीक आएगी। चलिए शुरू करते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा अभी आवाज आपको ठीक आएगी। अभी आपको वे संज्ञा पद देखना आप। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो आप कहना वे संज्ञा पद वे संज्ञा पद जो किसी एक पूरी जाति का जो एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। एक पूरी जाति का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा पद कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं कहलाते हैं। ओके तुम क्यों नाराज हुए? ठीक है बताएं। अब ये जाति किस प्रकार की हो सकती है बेटा बताओ। तो आप कहेंगे मैम इसमें मनुष्य हो सकता है, मनुष्य जाति हो सकती है। बताओ हो सकता है नहीं हो सकता है? बताइए इस मनुष्य जाति में कौन कौन आ सकता है? आप कहेंगे मैम आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, औरत हो सकती है ना। बालक हो सकता है, बालिका हो सकती है, ये सब हो सकते हैं। बालिका हो सकती है। आदमी औरत लिख दिया तो पुरुष महिला लिखने की तो जरूरत नहीं है। मनुष्य जाति है। ये क्या है? मनुष्य जाति है। जैसे हम आदम जात भी कह देते हैं, मनुष्य जाति है ना। चलिए
और मैं आपसे पूछूं क्या हो सकता है इसमें, तो आप कहेंगे मैम इसमें पशु भी हो सकते हैं, पशु भी हो सकते हैं। अब पशु कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप कहना मैम इसमें शेर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। गाय भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं कहूंगी इसमें हिरन भी हो सकते हैं, आप कहोगे हो सकते हैं। इसमें कुत्ते भी हो सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें बिल्ली भी हो सकती हैं, आप कहोगे हो सकते हैं। सब हो सकते हैं। सब ये पशुओं की क्या है, एक जाति है। पशुओं की क्या है, एक जाति है। तो क्या हुई, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, बताओ हुई या नहीं हुई। आप बोलेंगे मैम बिल्कुल हो सकती है। आप कहना, आप कहना मैम इसके अलावा क्या हो सकता है जातिवाचक संज्ञाओं में, मैम बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे मैं एक तरह से वस्तु में मैं एक तरह से किताब ही ले लूं। वस्तु में क्या हो सकता है भैया, किताब भी हो सकती है, कोई भी किताब। अब इसमें कामायनी इत्यादि नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई किताब हो सकती है ना, कॉपी हो सकती है। अब ये लाइब्रेरी वाली वस्तुओं को देखो आप, कोई कॉपी हो सकती है, हो सकती है। कोई पत्र हो सकता है। अच्छा तो पशु में क्या बात करते हो मैम, शेर तो जानवर में होगा, पशु सिर्फ पालतू होते हैं, ऐसा कहाँ लिखा गया है। सब पशुओं की जातियां ही होती हैं। ये माली हो गया, लो हटा दो इसे, भैंस लिखो तुम। पशु ही होते हैं ये, ठीक है। कुछ जंगली पशु होते हैं, कुछ पालतू पशु होते हैं, है ना। पशु पर्यायवाची है जानवर का, जानवर का पर्यायवाची है पशु। आप लोगों ने एक अपने दिमाग में एक चीज मान ली है ना, एक चीज मान ली है अपने दिमाग में कि जो हम पाल रहे हैं वो पशु हैं, जो नहीं पाल रहे हैं वो जानवर हैं। भैया जंगली जानवर और घरेलू जानवर कह देते हैं, नहीं ठीक है। जंगली जानवर तो जानवर का अर्थ ये नहीं होता एकदम से, मतलब कैसे करते हो तुम लोग। चलो कॉपी हो सकती है बेटा, पत्र हो सकता है ना, पत्र हो सकता है, पत्रिका हो सकती है, पत्र हो सकता है, पत्रिका हो सकती है, पत्रिका हो सकती है ना। मैगजीन को पत्रिका कह देंगे। अखबार हो सकता है, अखबार हो सकता है, अखबार हो सकता है, अखबार हो सकता है। ये सब क्या है बेटा, जाति है। ये सब क्या है, जाति है ना, जाति है। अगर हम किसी प्रोफेशन की बात करें, हाँ जी, वो वो जाति में जाती हैं। वो धर्म हो सकता है बेटा, वो धर्म हो सकता है। आप जो बता रहे हैं उसको क्यों लिखना है, उसको क्यों लिखना है। ऐसी विवादास्पद चीजों से दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इंसान की आपको धर्म के आधार पर इंसानों क्यों बांटे, हम यहाँ पे इंसान को इंसान रहने दो, मनुष्य को मनुष्य रहने दो, है ना। चलो आपसे पूछा जाए और आप कहेंगे मैम कोई पद, प्रोफेशन भी हो सकता है, कोई प्रोफेशन, प्रोफेशन हो सकता है। जैसे आप कहोगे कोई वकील हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, और कोई शिक्षक हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। बताओ, बताओ, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी तो जातियां होती हैं काम करने वालों की, कार्यशील व्यक्तियों की अन्य जातियां भी होती हैं। ये तो पद हो गए, आपको पता चल गया डिग्री लेकर, ये तो डिग्री वाले पद हो गए। कुछ और कार्य के आधार पर पद, कार्य के आधार पर भी हम कुछ जाति बना सकते हैं, आधार पर। बताओ, ये तो डिग्री वाले प्रोफेशन हो गए। जैसे मैं कहूँ मजदूर, क्या है मजदूर, जिसे हम श्रमिक कहते हैं, जिसे हम श्रमिक कहते हैं, ये एक जाति है। आप बोलोगे बिल्कुल है जाति। बताओ मजदूर क्या है। अच्छा करवा दूंगी फिर मैं, है ना, वो भी जाती है, राठौड़ भी जाती है, अभी लिखवा देते हैं, है ना। आप कहोगे मजदूर जाति हो गई, है ना। वैश्य, वैश्य जो व्यापार करते हैं वो भी जाति हो गई। लीजिए क्षत्रिय भी जाति हो गई, क्षत्रिय भी जाति हो गई। फिर आप कह देंगे ब्राह्मण भी जाति हो गई। इसी तरह आप राठौर भी जाति लिख सकते हैं। क्लियर, बताओ। हाँ कोई नहीं, मैं लिखवा देती हूँ, है ना। क्या हो गई, जाति हो गई। कारीगर भी जाति हो गई,
कारीगर भी जाति हो गई, कारीगर भी जाति हो गई, कार्य के आधार पे है भैया। आप कहोगे दर्जी भी जाति हो गई, मिस्त्री भी जाति हो गई, बढ़ई भी जाति हो गई। क्या हो गई? बढ़ई भी जाति हो गई, बढ़ई भी जाति हो गई। ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गए। इस तरह से आप बहुत सारी जातियां निकाल सकते हो। ये तो हमने बताया प्रोफेशन कैसे हैं। हाँ, अभी बताते हैं। ये वाले प्रोफेशन तो हमने कैसे बताए हैं। आप कहोगे मैम ये प्रोफेशन तो आए हैं क्या प्रोफेशनल डिग्री लेकर, लेकिन काम तो लोग और भी करते हैं ना। बताओ बताओ। आप कहेंगे धर्म के आधार पे भी हो सकती हैं जातियां। बताओ जी, हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। हम लेंगे धर्म का आधार, लो धर्म का आधार ले लो, तो आप कहेंगे हिंदू, हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम, पारसी, पारसी, जैन, सिख, सिख, ईसाई। अब यहाँ कुछ छूट गया हो तो ये ना कहना आपने उनका नहीं लिखा, कोई बात नहीं। सारे ही धर्म क्या होंगे, आप कहेंगे जाति होंगे। और धर्म के अंदर भी जातियां होती हैं, धर्म के अंदर भी जातियां हो जाती हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसा नहीं है धर्म के अंदर जातियां नहीं होंगी, हाँ बिल्कुल हो जाएंगी। धर्म के अंदर भी तो जातियां होती हैं, नहीं होती क्या? अभी मैं बताती हूँ कैसे होती हैं। जो कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हमारे यहाँ तो बहुत है ना इन चीजों का प्रभाव, है ना। हम चौधरी हैं, हम ये हैं वो हैं, ऐसे रहते हैं हमारे यहाँ। तो वो सब भी क्या है बेटा, जातिवाचक संज्ञा है। पंजाबी भी, एक पंजाब में रहने वाले पंजाबी कहलाते हैं, वो भी जाति है। पंजाब से संबंधित लोग पंजाबी कहलाते हैं, ठीक है। सिख होते हैं वैसे, जो आप कहना चाहते हो ना, क्योंकि पंजाब में सिख अधिक होते हैं तो सिखों को पंजाबी मान लिया गया है। वरना पंजाब में रहने वाले शाब्दिक अर्थ अगर निकालोगे, शाब्दिक अर्थ अगर निकालोगे तो आप कहोगे पंजाबी भी होते हैं। क्या पंजाबी भी एक जाति है जो पंजाब में रहते हैं, है ना। बताओ। चलिए और देख लें, और देख लें। इसके अलावा तो आप कहेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक। अब प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएगा आप देखना। तो आप कहोगे मैम प्राकृतिक आपदाएं भी लिख सकते हो आप, आपदाएं, आपदाएं। बताओ, जैसे आप कहोगे तूफान, तूफान आ रहा है, तूफान, चक्रवात, 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 है ना। बताइएगा, आंधी, आंधी, आंधी चल रही है, तरह तरह की आंधी आती हैं। हालांकि चक्रवात, तूफान, है ना, लहर, बाढ़ हो गई, बाढ़ हो गई, बाढ़ आ गई है वहां पे, क्या आ गया, फ्लड आ गई, ये सब जाति में आ जाएंगे। हाँ सारी, शेखावत भी लगा लो, यादव भी लगा दो, शर्मा भी लगा दो। भूकंप हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप, भूकंप हो गया। और अगर हम कहें प्राकृतिक तत्व मान लो और यहाँ पर ऐड कर लो प्राकृतिक तत्व। आज मैं आपको बता दूं, मुझे बेहद बेहद दर्द है, मतलब दर्द का भी लेवल आप बढ़ा दो, एक वो वाला दर्द है। और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है क्लास लेने की, पर मेरी एक आदत है, जब तक चला जाता है क्लास मेरी ऑफ होती नहीं है। हाँ जी, अभी बता देती हूँ, है ना, अभी बता देती हूँ, है ना। जब तक मेरी मतलब हिम्मत नहीं होती ना, कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता मैं पढ़ जाऊं बिस्तर पे। आज मेरी पढ़ने वाली हिम्मत हो रही है, पर क्योंकि क्लास आपकी लगी हुई थी तो मुझे लगा ले लेती हूँ आधे घंटे की क्लास। हाँ हाँ, ज्वालामुखी भी लिख सकते हो आप, वहां पे ज्वालामुखी भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यही यहाँ तक सीमित हो गया, यहाँ तक सीमित हो गया। इसका मतलब है कि यहां से आप तत्वों का पता लगाना सीख गए। थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि 100%, थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब निकालना सीख गए ना इसको। बताओ, बताऊंगी बाद में क्या हुआ। ये आप निकालना सीख जाओगे ना, तो थ्योरी का मतलब वही होता है। अन्य प्राकृतिक तत्व भी हैं भैया, प्राकृतिक तत्व और भी आते हैं, प्राकृतिक तत्व। क्योंकि आपको थोड़ी देर में लगेगा कि मैम की आवाज भी ऐसी हो रही है, तो मैं आपको बता दूं प्राकृतिक तत्व और भी देख लो। तत्व जैसे आप कहोगे पेड़,
पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, तारे, पर्वत। अब यहाँ सूरज और चंद्रमा मत लगा देना, वो एक ही एक है ना, वो एक ही एक है, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब कर लेते हैं, थोड़ी देर की क्लास है ना, कर लो आराम से। पर्वत, आप कहेंगे नदी, नदी, झरना, और वहीं पे मैं नदी में गंगा कह दूंगी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, झरना, है ना। बताओ, जंगल, जंगल क्या है, मैं कह दूंगी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बताओ, है ना। और बताओ, जो घरेलू इस्तेमाल की चीजें होती हैं, जो मैन मेड चीजें होती हैं, है ना, मानव निर्मित भी हो जाती हैं बहुत सी चीजें, निर्मित। जैसे आप कहोगे घर या भवन, महल, कुछ भी लिख सकते हो, भवन, महल, है ना, महल, इनमें से कुछ भी, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। उसके अलावा आप कहेंगे मैम इसके अलावा लिख लो कपड़ा, कपड़े, कपड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, मानव निर्मित ही तो है ना भैया, मानव निर्मित ही तो है ना ये। हाँ जी, मानव निर्मित ही तो है ना, और कोई ऐसा तो नहीं है ये। बताओ, प्राकृतिक में फल भी आ सकता है, ये भी लिख लेना, फल फूल, फल फूल, है ना। प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, पक्षी भी लिख लेना, पक्षी वैसे मैं अभी लिखवा दूंगी, अलग ही लिखवा दूंगी क्योंकि तुम मानोगे नहीं फिर, है ना। आप क्या कहोगे, कपड़ा हो गया, गाड़ी हो गई, गाड़ी हो गई, गाड़ी हो गई, गहने हो गए, गहने हो गए, ठीक है। और बता दो आप, तो घरेलू जितनी भी वस्तुएं आप इस्तेमाल करते हो, है ना, बताओ किस में आ जाएंगी, जातिवाचक में आ जाएंगी, हाँ जी सभी, ठीक है, जातिवाचक में आ जाएंगी। बताओ, घर हो गई, गाड़ी हो गई, है ना, कपड़ा हो गया। हाँ भैया, जाटवी जाटवी। अरे भारत भारत में ये तो है, जाति के पीछे बड़े दीवाने हो जाते हैं, है ना। स्कूल हो गया, विद्यालय बताओ क्या है, विद्यालय कैसी संज्ञा है, विद्यालय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्थान ही तो है एक, जातिवाचक है विद्यालय। एक मिनट, विद्यालय हो गया, शहर हो गए, विद्यालय हो गया, शहर हो गए भैया, शहर मानव ने ही बसाए हैं, शहर, गांव, जिला, ये शब्द विशेष जो बता रही हूं, जिला, देश, सब क्या है, तो आप कहना मैम ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, है ना। धातुओं के नाम क्या द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए नहीं छोड़ोगे क्या कुछ, है, द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे क्या, धातुओं के नाम, लोहा सोना चांदी इसमें लिखवाऊंगी क्या, बताओ। हाँ जी, पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, है ना बेटा, द्रव्यवाचक भी तो आना है, अभी द्रव्यवाचक भी तो आना है जिसमें आप खनिज पदार्थ इत्यादि के नाम लिखोगे, है ना। कक्षा, मेला, पंचायत आ जाएगा उसमें, समूह, समूहवाचक संज्ञा नहीं लिखवाओगे क्या, अभी रुक जाओ सैंडी, थोड़ी देर रुक जाओ, वहां भी पहुंच रहे हैं, है ना। बताइए, क्लियर बेटा। भाषा शब्द जातिवाचक में आएगा, भाषाओं के अलग अलग नाम होते हैं तो भाषा जाति में नहीं आएगा। बताइए। विजय, तुम्हारा ये कमेंट में मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैं पढ़ तो नहीं सकती इस समय, पर मैं स्क्रीनशॉट ले आ लूंगी। ले लूंगी तुम्हारे इस कमेंट का, ठीक है। कोई नहीं, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञाएं हो गई, इसके अलावा पक्षी लिख लो, पक्षी हो तो तुम अपने आप में एक, बताओ पक्षी में क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हो मैम कौवा हो सकता है, कौवा हो सकता है, तोता हो सकता है,
मोर हो सकता है ना, मोर हो सकता है, और बताइए मैना हो सकती है, मैना हो सकता है, बताइए इसके अलावा कौन हो सकता है? तो आप कहेंगे मैम कबूतर हो सकता है। अब जितने भी हैं आप सब लिख लेना, सब लिख लेना, है ना, क्लियर? बताओ अब मैं यहीं पे यहाँ क्या हो सकता है? बताओ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सब हो सकते हैं, ये मैना इत्यादि सब हो सकते हैं। अब इन्हीं में मैं कह दूं जटायु जो एक गिद्ध थे, तो जटायु क्या हो जाएंगे? वो विशेष हो जाएंगे, वो विशेष हो जाएंगे, है ना, क्लियर? आगे बढ़े, हाँ जी, अभी चल रहे हैं उधर, अभी चल रहे हैं। रिवर के नेम लिखवा तो दिया, रिवर के नेम होंगे। अगर सिर्फ हम रिवर लिख रहे हैं, अगर हम प्राकृतिक में सिर्फ नदी शब्द लिख रहे हैं, तो जातिवाचक रिवर का नेम, कल आप थे नहीं क्लास में, कल आप क्लास में नहीं थे, इसका मतलब रिवर के नेम किस में आएंगे? कल लिखवाए थे, सारे नेम जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक में होते हैं, ये सारे लिखवा चुकी हूं मैं आपको, है ना, ये सारे मैं लिखवा चुकी हूं आपको। हाँ, देश के नाम व्यक्तिवाचक में है, देश शब्द, देश के नाम नहीं बताया मैंने, आपसे खुद कहा देश शब्द, शहर शब्द, गांव शब्द, जिला शब्द। मेरा देश महान, यहां देश क्या है? जातिवाचक है। मेरा भारत महान, व्यक्तिवाचक, समझे ना? मैं कहूं मेरा देश महान, तो देश हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, जाति है एक, लेकिन देश का नाम, जैसे मैं कहूं भारत, वो व्यक्तिवाचक है ना विनीता? व्यक्तिवाचक है। देश शब्द जातिवाचक है, और इस देश की जगह अगर लिखा हो भारत तो वो व्यक्तिवाचक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? ये तो इजी हो जाएगा, ये तो इजी हो जाएगा। अब और कौन सी आप संज्ञाएं बता रहे थे? हाँ जी, बताओ। हाँ, फसलों के नाम भी, बिल्कुल। अब इसको थोड़ी सी, अब इसको है मैम एलडीसी में लोअर डिविजनल क्लर्क, इसमें कौन सी नाउन है पूछा जा रहा है। तो देखो क्लर्क तो हो गई एक, कौन सी नाउन बताओ? जातिवाचक संज्ञा। और लोअर डिविजनल हो गया उसका विशेषण, विशेषण हुआ तो कौन सा हुआ? गुणवाचक हुआ, समझे? एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम एलडीसी में कौन सी नाउन है? नाउन मतलब संज्ञा, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये लीजिए लोअर, इसका फुल फॉर्म क्या है? लोअर, एल नहीं बन रहा मुझसे, एक तो लोअर डिविजनल, डिविजनल क्लर्क, क्लर्क यही है, यही है ना फुल फॉर्म, इफ आई एम राइट? यही है ना? तो ये क्लर्क तो हो गई बेटा जाति, जैसे वकील जाति, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। और ये दोनों हो गए इसके क्या? एडजेक्टिव। ये तो नाउन है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण हो गए, विशेषण हो गए। और विशेषण भी कौन सा? गुण, समझ गए? हाँ, सारे आ जाएंगे। अब इतने नहीं लिखवा रही मैं, ये आप सब निकाल लोगे। शरीर के अंगों के नाम हाथ हो गए, पैर हो गए, सब कर लोगे, ठीक है? अब इसको हटा दूं मैं? अगर संतुष्ट हो आप तो, अगर आप संतुष्ट हो गए हो तो मैं इसको हटा दूं? तो देख लो शरीर के अंगों के नाम भी। अब तुम तो एक दिन में एक संज्ञा कराओगे, फिर संज्ञा में लगवाओ 5 टॉपिक, ऐसे थोड़ी होता है, 5 क्लासेस। चलो, है ना? अब मैं आ जाती हूं किस पर? भाववाचक संज्ञाओं पे। भाववाचक संज्ञा की ओर बढ़ जाते हैं आप, बताओ किस पे आते हैं? भाववाचक संज्ञा पर आते हैं, भाववाचक संज्ञा पर आ जाते हैं, संज्ञा शब्दों पे आ जाते हैं, है ना? अब एक बात और बता दूं, संज्ञा से विशेषण बनाना है हमें, तो संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं वो सिर्फ गुणवाचक विशेषण होते हैं। संज्ञा से कभी भी कोई और विशेषण नहीं बनते। तो मैं आपको विशेषण का टॉपिक अलग से नहीं कराऊंगी, मैं इसके बाद संज्ञा से विशेषण बनाना सिखाऊंगी, और उसमें कैसे बनेंगे संज्ञा से विशेषण वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना? वो आपको मैं बताऊंगी, पहले विशेषण समझाऊंगी उसमें क्या होता है, फिर उसमें मैं गुणवाचक विशेषण पढ़ाऊंगी, और क्विक छोटे छोटे में
सब तरह का करा दूंगी। हाँ, तबीयत काफी खराब है। चलो, तो भाव क्या होते हैं? वे संज्ञा पद, वे संज्ञाएं या वे मन के भाव भाव जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं, दिखाई नहीं देते। सिर्फ महसूस किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, किए जाते हैं, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। वे शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। वे शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। संज्ञा का बोध कराते हैं। बोध कराते कराते हैं। समझ गए? है। अब मन के भाव क्या क्या हो सकते हैं? मन के भाव क्या क्या हो सकते हैं, है ना? बेटा अभी थोड़ा सा पढ़ लो, है ना? जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो। आप कहेंगे मन के भाव हो सकते हैं, प्रेम हो सकता है मैम, घृणा हो सकती है, घृणा हो सकती है, अपनत्व हो सकता है, अपनत्व हो सकता है, परायापन हो सकता है, परायापन हो सकता है, क्रोध आ सकता है किसी पर, क्रोध आ सकता है किसी पर, पीड़ा हो सकती है किसी चीज को देखकर, सुख मिल सकता है किसी चीज को देखकर, हर्ष खुशी मिल सकती है किसी चीज को देखकर, खुशी हो सकती है किसी चीज को देखकर। आपसे पूछा जाए मैम और आप कहेंगे किसी से मित्रता हो सकती है, किसी से शत्रुता हो सकती है, शत्रुता हो सकती है ना? किसी से मित्रता हो सकती है, किसी से शत्रुता हो सकती है, किसी चीज में हमें कड़वाहट दिख सकती है ना? तो आप कहेंगे किसी चीज में हमें कड़वाहट दिख सकती है, तो कहीं हमें मिठास भी दिख सकती है, मिठास भी दिख सकती है। किसी व्यक्ति में ईमानदारी हो सकती है, ईमानदारी हो सकती है। किसी चीज में बेईमानी हो सकती है, किसी में बेईमानी हो सकती है ना? किसी में ईमानदारी हो सकती है तो किसी में बेईमानी हो सकती है। हम किसी को दुआ देते हैं, हम किसी को बद्दुआ भी दे देते हैं, है ना? शाप भी दे देते हैं। हम किसी को शाप भी दे सकते हैं, आशीष भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आशीष भी दे सकते हैं। हमारे मन में किसी के लिए नफरत हो सकती है, नफरत हो सकती है। हमारा चरित्र स्त्रीत्व में से परिपूर्ण हो सकता है। व्यक्ति का बचपन होता है, व्यक्ति का शैशव होता है, शिशु अवस्था। व्यक्ति की एक अवस्था क्या होती है? युवा अवस्था हो सकती है, यौवन हो सकता है। व्यक्ति का वार्धक्य हो सकता है। वार्धक्य का अर्थ होता है बेटा बुढ़ापा। ये सब क्या है? ये सब के सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, संज्ञाएं हैं, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञाएं। बताइएगा, है ना? इसके अलावा भी बहुत सी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। क्या यही है? आप बताओ, लिखवाओ कुछ। मानवता हो सकती है, बिल्कुल सही है। मानवता हो सकती है, दानवता हो सकती है, मानवता हो सकती है, दानवता हो सकती है, दानवता हो सकती है। बताओ, क्रूरता हो सकती है, ममता हो सकती है, क्रूरता हो सकती है, ममता हो सकती है, निर्ममता हो सकती है, ममता हो सकती है, निर्ममता हो सकती है, निर्ममता हो सकती है, धृष्टता हो सकती है ना? धृष्टता हो सकती है, उद्दंडता हो सकती है, उद्दंडता हो सकती है। आप कहेंगे मैम अनुशासन भी हो सकता है। मैं कहूंगी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अनुशासन भी हो सकता है। ये सब हो सकते हैं किसमें? भाववाचक संज्ञा में। एक बार मैं इन सबको आपको फिर से, हाँ जी, मानवता लिखवा दिया ना, इंसानियत हैवानियत लिख लो। मानवता दानवता इंसानियत हैवानियत लिख लो। बताओ, अभी भाववाचक संज्ञा को थोड़ा सा मैं अलग अलग करके भी बताऊंगी कि ये नकारात्मक भाववाचक संज्ञाएं, ये सकारात्मक भाववाचक संज्ञाएं हैं, पर ये मैं आपको अब कल बताऊंगी, क्योंकि मेरी
कंडीशन इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर रही। मैंने आपको आज क्या-क्या पढ़ाया है एक बार रिवाइज़ करा दूँ। तो मैंने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने कल कर ली, जातिवाचक संज्ञा हम देख रहे थे। वे संज्ञा पद जो एक पूरी जाति का बोध कराएँ, किसका? पूरी जाति का बोध कराएँ, वे जातिवाचक संज्ञा पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा पद कहलाते हैं, जिसमें हमने देखा कौन-कौन सी जातियाँ हो सकती हैं, मनुष्य हो सकता है, पशु हो सकते हैं, वस्तु हो सकती हैं, प्रोफ़ेशन, धर्म, कार्य के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्राकृतिक तत्व भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं। लो, अब लिखवा देती हूँ, शरीर के अंग, शरीर के अंग भी किसमें आते हैं? जातिवाचक में आते हैं। अंग भी जातिवाचक में आते हैं। हाथ, पैर, सर मतलब सिर, है ना? आँख, आँख, कान, ये सब किसमें आते हैं? जाति में ही आ जाते हैं। ये लीजिए, ये भी क्या है बेटा? जातिवाचक संज्ञाएँ। उसके बाद हमने क्या देखा? भाववाचक संज्ञाएँ देखी। अभी हमें ये भी देखना है किस संज्ञा का बहुवचन बन सकता है, किसका नहीं बन सकता। हालाँकि संज्ञा नहीं आएँगी, पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, पर मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपको डिटेल में ही पढ़ना होता है, तो अच्छे से पढ़ो, है ना? पर अच्छे से पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं पढ़ाने में आपको कमी नहीं कर रही हूँ, वो अलग बात है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें संतुष्ट होना ही नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने मन में सेट कर लिया है कि हमें होना ही नहीं है संतुष्ट, है ना? तो वो अलग बात है। मैम कोई भाव खावे तो उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। कोई भाव खावे ना, तो उसे भाव दिया मत करो फिर, तो उसके सारी भाववाचक संज्ञा खत्म हो जाएगी। वैसे सही बात है, अगर कोई भाव खा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, तो एटीट्यूड तो भाव ही है ना। एटीट्यूड तो भाव ही है ना, नखरा, नखरा भाव है। चलो मैं मिलती हूँ आप सभी से कल दोपहर 3 बजे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।